नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आजिज़ जमाली और ये आज आप मेरा पहला वीलॉग यकीनन सुन रहे होंगे यूट्यूब पर। इस वक्त मैं सिंध की उस तारीखी इमारत के सामने मौजूद हूँ जिसने एक तारीख मुरतब की, यानी सिंध असेंबली, जिसने पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की। ये असेंबली पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली है जिसने जो 1937 से कायम हुई है। फिर ये जो मौजूदा बिल्डिंग है वो 1940 से बनी है। लेकिन मेरा मौजू जो है वो सिंध असेंबली नहीं है, लेकिन मैं एक तारीखी इमारत के सामने ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये असेंबली कानून बनाती है, ये असेंबली सिंध के हुकूक की बात करती है। लेकिन मेरा मौजू आज बड़ा अहम है। जो मौजू है वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पूरे पाकिस्तान में एक ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान कंपनी को ज़मीनें दी जा रही हैं, जिसमें 52,000 एकड़ ज़मीन जो है सूबा सिंध की दी जा रही है। यहाँ मसला एक अहम ये है कि एक जानिब दरियाए सिंध पर 6 कैनालों की तामीर का मसला है। चोलिस्तान में जिससे सबसे ज़्यादा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़मीनें आबाद की जाएंगी, चोलिस्तान कैनाल समेत 6 कैनाल बनाए जा रहे हैं, जो सिंध में एक मुतजाद इशू है, एक तनाज़ा है सूबा सिंध में। सिंध के अवाम इस कैनालों के मसले पर एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, सियासी पार्टियां मैदान में हैं, खुद हुक्मरान पार्टी इस पे एहतजाज कर रही है। इसी असेंबली में पीपल्स पार्टी ने करारदाद पेश की थी कि जो 6 कैनाल है वो तामीर ना किए जाएं। लेकिन 6 कैनालों का मसला भी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की ज़मीनों के साथ लिंक है। ये कैनाल बनाए ही इसलिए जा रहे हैं कि जो ज़रई ज़मीन है जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को दी जा रही है, उस ज़मीन को आबाद किया जाए। सिंध का इसमें मौक़िफ़ ये है कि दरियाए सिंध में पानी ही नहीं है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के 1991 के मुआहदे के तहत यहाँ पर दरियाए सिंध में डाउन स्ट्रीम कोटड़ी को सालाना 10 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जा रहा है, उस पर कभी भी अमल नहीं हुआ। ये सिंध असेंबली की करारदाद है। जब पानी मौजूद ही नहीं है तो कैनाल पे पानी कहाँ से आएगा? और फिर ये ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के तहत लाखों एकड़ अराजी जो है वो किस तरह आबाद होगी? 68 लाख एकड़ जमीन पूरे पाकिस्तान में दी जा रही है। जहां तक बात है सूबा सिंध की, तो सिंध में भी 52,000 एकड़ से जायद अराजी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को देने का फैसला हो चुका है। फैसला बज़ाहिर तो निगरान हुकूमत ने किया, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत आई तो उसने उस फैसले को वैलिडिटी दे दी और वो ज़मीन जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को दे दी। अब जिसके पहले मरहले में 14,000 एकड़ जो है उमरकोट ज़िले में दी गई है। उमरकोट के अलावा धर है, दादू ज़िले में काछो का इलाका है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नारा का इलाका है, बदीन में मातली का इलाका है। ये 5-6 इलाके हैं सूबा सिंध की जिनमें 52,000 एकड़ अराजी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को दी जा रही है। जाहिर है ये भी एक तनाज़ा है सिंध का। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पानी नहीं है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि कैनाल नहीं बनने चाहिए, तो फिर ये 52,000 एकड़ अराजी सिंध में कहाँ से आबाद होगी? पहले ही पानी नहीं है, कैनाल बनाकर सिंध का पानी कम किया जा रहा है। और कैनाल्स के मसले पे मुस्लिम लीग नून का जो असेंबली में मौक़िफ़ है उसको सिंध के लोगों ने मुस्तरद किया। वो बिल्कुल इनवैलिड मौक़िफ़ है कि जी वो पंजाब का पानी है और पंजाब का पानी दिया जाएगा। पंजाब तो अपने दरिया पहले ही बेच चुका है इंडिया को। रावी, सतलज, ब्यास, ये तो इस वक्त पंजाब के पास है ही नहीं। दरियाए सिंध का ही पानी है जो पंजाब को सैराब करता है, फिर पंजाब के बाद बलूचिस्तान और फिर सिंध को सैराब करता है। लाजमी है, ये एक तनाज़ा है। इसका मैं ये समझ रहा हूँ बतौर एक सहाफ़ी, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ कि अगर ये ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की ज़मीनों के नाम पे कब्जा किया गया, अगर ये ज़मीनें इस किसी मंसूबे को इलाट की गई तो एक बहुत बड़ा तनाज़ा सिंध में जन्म लेगा, जो बुनियादी तौर पे रियासती इदारों और खुद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए बेहतर नहीं है। लोगों की राय को सुना जाए, यही तो मसला था। कालाबाग डैम की मुखालिफत सिंध क्यों कर रहा था? कालाबाग डैम की मुखालिफत की भी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त भी माहिरीन का ये कहना था कि दरियाए सिंध में उतना पानी ही नहीं है जो डैम बनाए जाएं।
اب بھی یہی موقف ہے کہ دریائے سندھ میں پانی ہی نہیں ہے تو 6 کینال کہاں سے بنائے جائیں گے؟ پھر یہ لاکھوں ایکڑ جو ڈیزرٹ ایریاز میں زمین آباد کرنے کا منصوبہ ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مستقبل میں اس کے بڑے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے، چونکہ سندھ کی جو زمین اس وقت آباد ہو رہی ہے اس کی شرح اور کم ہو جائے گی، اس کا ریشو اور کم ہو جائے گا، سندھ میں پانی کی اور قلت بڑھ جائے گی۔ اس وقت بھی سندھ کو پانی نہیں مل رہا، جبکہ سندھ ٹیل میں ہے اور پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا قانون بھی کہتا ہے کہ ٹیل میں جو صوبہ ہے اس کی مرضی سے ہی کینال بنائے جا سکتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ڈیم نہیں بنائے جا سکتے، کینال نہیں بنائے جا سکتے۔ تو لہٰذا میرا یہ کہنا ہے کہ اس گرین انیشیٹو منصوبے کو روکا جائے، یہ جو کینالوں کا ایشو ہے اس کو روکا جائے، سندھ کے تحفظات کو سنا جائے، سندھ کو دھکیلا نہ جائے، سندھ کو دیوار سے نہ لگایا جائے۔ اگر سندھ کو دیوار سے لگایا گیا تو اس کے مستقبل میں بہت خطرناک نتائج نکلیں گے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہم روز بروز ملتے رہیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ عاجز جمالی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔